एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं और अभी घर में काम लगा है तो थोड़े से बिज़ी चल रहे हैं, इसलिए हम किसी के कमेंट के आंसर नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि दी आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो जब काम होता है ना तब सच में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं जस्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद अपना फ़ोन उठाकर भी नहीं देखती कि कहाँ पड़ा हुआ है। सो इसी वजह से मैं किसी को भी अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ बुरा मत मानिए, थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझा करिए कि अकेला इंसान बेचारा कहाँ कहाँ जाए, क्या क्या करे। अब मैं हमेशा फ़ोन लेकर हाथ में नहीं बैठ सकती, और बैठती भी हूँ तो वीडियो शूट करने वाला ही लेकर बैठती हूँ। दूसरा फ़ोन है ना, वो कमेंट के आंसर देने वाला, वो मेरे पास नहीं रहता, वो ज़्यादातर नीचे ही रहता है। सो समझा करिए कि एक ही तो इंसान है, वो घर का करे, बाज़ार का करे, बहुत सी प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को अब क्या बताऊँ। सो अब आज तो ईद की छुट्टी है, इसके लिए जय घर पे है, वरना वो छुट्टी पे नहीं रहते हैं। सो हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो कि मुसलमान हैं, तो आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो ईद निकल चुकी है, पर मेरा व्लॉग आज आया है तो मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर है ना, रूम में भी टाइल्स लग चुकी है, और यहाँ पीछे वाला जो स्टोर रूम बनाया था ना, यहाँ पर भी टाइल्स आधी लग चुकी है। और कल हो सकता है कि ये अंदर का काम है ना पूरा कंप्लीट हो जाए, तो अंदर से हम इसको पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, बाहर से अभी नहीं होगा, क्योंकि बाहर का काम बाकी है और जब होगा तभी होगा। क्योंकि बाहर अभी खुला हुआ है, बंदर भी नुकसान करेंगे। तो अभी बस हम इतना कर रहे हैं, काम चलाओ, यानी जो गंदगी है वो सारी निकल जाए और रहने लायक ऊपर थोड़ा सा घर हो जाए। तो यहाँ पे भी आज टाइल्स लग रही है, और ये वाली टाइल्स की डिज़ाइन है ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। मुझे सबसे अच्छी टाइल्स है ना मेरे घर में यही वाली लगी है, और ये मैं ना अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। हॉल की टाइल्स है ना वो मुझे कम पसंद आई है, वो मेरी चॉइस की नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। लेकिन अब लग गई हैं तो उनको निकलवा भी नहीं सकते, क्योंकि ये ना मैं जैसे बार बार यही बोलती हूँ कि मुझे क्रीम कलर की टाइल्स लगवानी थी, मुझे ऑफ वाइट टाइप की नहीं लगानी थी। तो ये वो बिल्कुल वाइट एंड ग्रे में है, सो मुझे ये कलर अब नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरे पूरे घर में वाइट एंड ग्रे का ही कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर मैंने क्रीम लगवाया है, क्योंकि बाथरूम जैसी चीज़ है ना, या स्टोर रूम जैसी चीज़ है ना, उसमें पानी अगर स्टोर होगा ना तो वो बहुत पीला पीला लगेगा। सो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आधे में क्या है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो अभी हम लोग यहीं का काम देख रहे थे कि कैसा हो रहा है। पानी की टंकी भर गई है। अब दीपू गया, मुझे लगा कि भर रहे, इसके लिए नहीं की मैंने। जा रही हूँ, चलिए काम करें। घर में मिस्त्री लग जाते हैं ना तो मेरा तो किचन का, घर का सारा काम है ना वो बिखर जाता है। क्या करें, देखिए पूरी किचन मेरी फैली पड़ी है, कहाँ तक करूँ, क्या क्या करूँ मैं। अब नहीं होता मुझसे, मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या हो गया बेटू? भाई मिट्ठू, मैं तुझसे बहुत परेशान हूँ। जैसे मेरे आरू मोलू उधम करते हैं ऐसे तू करता है। देखो फिर से अपना पंख काट दिया चोंच से इसने। क्या करूँ मैं इसका? तू उड़ेगा कि जिंदगी भर मेरे पास ही रहेगा? हैं? ऐसे चिल्ला के बहुत बोलता है। उड़ना नहीं है, सारे पंख तो ऐसे काट काट के फेंक देता है। किसने काटा ये? किसने काटा ये? ऐसे काट दिया चोंच से, बस ऐसे चोंच के काट के फेंक देता है, गंदा बिल्कुल। आजा बेटा, कि पंख कैसे काट देता है। मैं कंधे पे नहीं ले रही मैं तुझे, शांत होके बैठ जा। पता है ऐसे क्यों कर रहा है? इसको मेरे शोल्डर पे आना है। मैं नहीं ले रही तुझे, मैं नहीं ले रही तुझे, मैं नहीं ले रही तुझे, मेरे शोल्डर पे आएगा। देखो देखो है कंधे पे बैठना है इसको मम्मी के। आजा हाथ पे, चल। लग रही है तेरे नाखून से, आजा लग गई भाई, लग गई। बैठ जा, चल बैठ जा अंदर जाके, चल। इसको आना, जहाँ बैठना होता है वहीं बैठता है। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। इस फुल। चलो चाय बनाऊं और किचन साफ करूं मैं अपना।
तो अभी है ना ये शाम का टाइम हो चुका है और मैं आई हूँ चाय बनाने हमारे मिस्त्री जो लगे हुए हैं काम पे उनके लिए, और साथ ही साथ किचन को भी साफ़ करूँगी क्योंकि खाना पीना बनाने के बाद है ना किचन पूरा ऐसा ही पड़ा था और मैं चली गई थी ऊपर। और अब मैं ना पहले की तरह भाग दौड़ करके काम नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 1 महीने से तबीयत ख़राब चल रही है और ज़्यादा भाग दौड़ करके काम करती हूँ तो मुझे थकान लगने लगती है। सो ये सारा चेकअप हमने कराया, उसके बाद पता पड़ा कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B3 और विटामिन B+, ये सारे विटामिन्स की कमी हो चुकी है मेरी बॉडी में। इसी वजह से मैं इतनी बीमार हूँ, मैं थक जाती हूँ। और क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ कमी तो है तभी मेरा ये हाल हो रहा है। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ उसके बाद जाके बेड पे लेट जाती थी। सो अभी 2-3 दिन से ना अभी मेरी टैबलेट स्टार्ट हुई हैं तो देखो शायद मेरी हेल्थ में कुछ रिकवरी आ जाए, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरी बॉडी में विटामिन्स की कमी हुई है और जो कि सही निकला। सो इसी वजह से मेरे घर में अब फ्रूट्स की भरमार रहने वाली है। और वैसे भी फ्रूट्स तो पड़े ही रहते हैं पर मुझे खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो जय ने बोला है कि एक भी फ्रूट ख़राब होना नहीं चाहिए और फ्रूट खाने हैं, केवल देखने के लिए रखने के लिए नहीं लाया हूँ। तो देखूँगी, खाऊँगी। अभी तो रख दिए हैं उठा के। और किचन पूरी मैंने यहाँ पे साफ़ की है और अभी है ना हाँ अच्छे से जाली वगैरह सब निकाल के साफ़ करूँगी क्योंकि बर्तन पहले मैंने हटाए हैं और जो सुबह के बर्तन धुले हुए रखे हैं उनको पहले अरेंज कर दूँगी उनकी जगह पे। उसके बाद अच्छी तरह से पूरी स्लैब को, गैस को अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद चाय बनाऊँगी क्योंकि गंदी अगर चीज़ है ना, तो यानी गैस अगर थोड़ी सी गंदी है, प्लेटफॉर्म गंदा है, तो फिर उसमें मुझे दोबारा से काम करना नहीं बनता, मुझे बहुत इरिटेशन सी होती है। सो इसी वजह से अब मैं फटाफट से लगी काम पे क्योंकि उनके छुट्टी का टाइम हो जाए उससे पहले मैं चाय बना कर दे दूँ उनको। तो वैसे तो अभी 3:30 या 4 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने कहा कि अब जय आ गए थे, वो मार्केट में थे लेकिन अब वो घर आ गए। तो मैंने कहा तुम देखो काम, मैं जा रही हूँ नीचे। तो चलिए हम फटाफट से पहले ये सारा काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बनाएंगे चाय और सबको चाय देंगे। तो मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। जब तक चाय बनेगी तब तक ये सारे बर्तन है ना, इनको भी धो के साफ़ कर दूंगी क्योंकि सुबह के बर्तन थे, आज मैं नहीं धो पाई थी। और आप सोच सकते हो कि किचन की क्या हालत हो रही होगी क्योंकि कैमरे में ना इतनी चीज़ें नहीं दिखती हैं, चाहे वो गंदी हो चाहे साफ़ हो, लेकिन रियल में जो चीज़ें होती हैं ना वो अलग ही दिखती हैं। सो मैंने कहा कि चाय को खदकने में जितना टाइम लगेगा उतनी ही देर लगेगी मुझे ये सारे बर्तन साफ़ करने में। सो फटाफट से सारे पहले बर्तन धोऊंगी, साफ़ करूंगी, सिंक को अच्छे से पहले क्लीन करूंगी, उसके बाद करूंगी बर्तन। सो बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिए और अब यहाँ पे चाय भी तब तक बन चुकी है। तो पहले मैं मिस्त्री भैया को चाय दूंगी, बाबा को दूंगी, उसके बाद मैं अपने लिए और जय के लिए लेकर जाऊंगी। तो जैसे ही मैं चाय वगैरह छान के लेके जा रही थी ना, तो देखा मैंने बाहर कि मेरे बुआ सास के जो बेटे हैं ना, यानी मेरे जेठ लगते हैं, वो आ गए। तो उनके लिए मुझे अलग से चाय बनानी थी क्योंकि ये वाली चाय है ना वो पीते नहीं हैं। मैंने कम चीनी की, कम चाय पत्ती की चाय बनाई थी, मैंने देखा तो वो बाहर खड़े थे, तो फिर मैं यूं ही रुक गई क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं लिया था। मैं वैसे उनका घूंघट वगैरह कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ मैं दुपट्टा ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने उनको बाहर देखा ना, तो मैं यहीं रुक गई कि जय तुम लेकर आ जाओ चाय, सबको दे दो। और अब मैं आई हूँ फटाफट से भैया के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि भैया है ना कड़क चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पत्ती, थोड़ी सी ज़्यादा मीठी चीनी, यानी मीठी होनी चाहिए चाय, अदरक भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी चाय पीते हैं कि मैं तो उस चाय को पी ही नहीं सकती।
तो फिर मैंने ना हमारे जेठ जी के लिए बनाई अलग से थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली चाय, और मेरी चाय मैंने अभी रख दी है। मैंने कहा पहले उनको चाय बना के दूंगी, उसके बाद पीऊँगी, क्योंकि मेरी आदत है अगर घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो मैं अपना खाना पीना छोड़ देती हूँ, पहले मेहमान का करती हूँ। अब ऐसे भी भैया बहुत कम ही आते हैं, वो निकल के जा रहे थे तो जय को देख के रुक गए, क्योंकि आज जय घर पे थे तो बोले अरे तू आज घर पे ही है, क्योंकि बर्थडे के दिन आए थे वो, बर्थडे के दिन से आज आए हैं इतने दिन बाद। सो मैंने कहा कि भैया अब आए हो तो चाय तो पी कर जाना, तो बोले कि मैं जानती है कैसी चाय पीऊँगा। मैंने कहा बस आप 10 मिनट बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई हमारे घर आया है ना तो हम उसकी पसंद की चीज़ बना के दें। और मेरी ख़ास आदत है कि कोई भी आता है ना तो मैं पहले ये बोलती हूँ कि आप बताइए आपकी क्या चॉइस है। तो जैसे कि मेरे ससुर थे, उनको ना कड़क कड़क छोटी छोटी रोटियां खाना पसंद है, और मेरी सास को नरम रोटी पसंद है, और मेरे जो जेठ ख़त्म हो गए उनको भी कड़क और छोटी रोटी पसंद थी। तो सबकी चॉइस है ना वो अलग अलग ही होती है खाने पीने में, और मैं कोशिश करती हूँ कि सबको उनकी चॉइस का ही दूँ। बिट्टू 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 हट जा, तू हट, लगेगी ना उसकी नाखून में, हट जा हट जा, जा अंदर ले जा, अंदर मूर्ति बिठाया जा, अंदर बिठाया जा, उसको ऊपर नहीं ले जाना, फिर अभी चढ़ जाएगा तेरे कंधे पे, फिर तू रोएगा आ करेगा। चलिए जी, मिस्त्री साहब तो गए, अब है हाँ तुम्हारा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, मेरा ट्राइपॉड यहीं रखा है 2-3 दिन से। शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, शाम क्यों तो पाइप है ना फिर नीचे हो जाएगा ये। हे मोलू, पीछे की लाइट तो खराब कर दी है बंदरों ने। बंदरों से बड़े दुखी हैं सही में हम तो, क्या करें बंदरों का। मोबाइल में भी नहीं चल रही है। टाइल से पैर नहीं रखना, टूट जाएगी, इसको घड़ी करके रख दो तो कोई पैर रख देगा चटक जाएगी, कोने में रख दो उसको। ये पूरा कल फिनिश हो जाएगा यहाँ से पूरा, ये ऊंचा नहीं होगा बेटा, लेवल का रहेगा। चले नीचे, चल रहा चल, देखो से पैर रखो, ढलान है ना पैर में, अच्छा। तुम बताओ क्या बना? लौकी। सब ठीक है बता तुझे, तो मुंह बनाने बता था, तो अच्छा बनाने बना दूंगी, तुम्हारी मर्जी का ही बनाती हूँ जब कहते हो तो, जब कहते हो तो क्या आलू बना दे, पता नहीं आलू में क्या स्वाद आता है। जा 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 वहीं जा, काटेगा फिर तो वहीं जा, दूर से जा। जोर से अच्छे से बोलना है, तो ऐसे बोलेगी उसकी भी लैंग्वेज खराब हो जाएगी। ऐसे तो वो बोलता है, ऐसे वो क्लियर बोलता है बिल्कुल। मिट्टू मम्मी है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी है।
आरू से लड़ता है, बोलता है मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी है, आरू मेरे पास आएगी तो चिढ़ेगा आरू से। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी। कौन है तू? कौन है तू? मम्मी मेरी है, मेरी मम्मी है, तेरी अकेली मम्मी है। मेरी मेरी बोलता है, मेरी मेरी। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मम्मी मेरी है, मम्मी, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। अरे आरू वो ज्यादा देख पड़ी। दूर से। मम्मी, 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 मेरी मम्मी, मम्मी मेरी है, किसकी मम्मी है मिट्टू? मेरी मम्मी है। बेटू की है। बेटू की है, ए आप मत बोलो ना, फिर नहीं बोलेगा वो। बोलता है। मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। यहाँ पे मिट्टू और आरू की हो रही है लड़ाई। आरू बहुत लड़ती है मिट्टू से, तो वो भी गुस्सा करता है बराबर। तो इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।